हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल्फ ट्रेडिंग टूल। दोस्तों डोजी बेस्ड आज मैं आप लोग के सामने चार्टिंग स्किल आया, उसका हम लोग लॉजिक को समझेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे। इंट्राडे कल के दोस्तों इंट्राडे के स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, साथ ही हम लोग ऑप्शंस के लेवल्स पे भी चर्चा करेंगे। कल जो दो स्टॉक्स देता हूं मैं उन पे ऑप्शंस पे किस तरह हम लोग लेवल निकालेंगे। साथ ही स्विंग ट्रेड, जी हाँ दोस्तों, जो मैंने हर वीकेंड को मैं 2 स्विंग ट्रेड प्रोवाइड करवाता हूं, तो उनमें से दोस्तों एक एक्टिवेट हो चुका है, दूसरा एक्टिवेट होने वाला है। तो उसके हम लोग टारगेट, स्टॉप लॉस और सारा बातें हम डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर बात करते हैं चार्टिंग स्कैनर, जिसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला। उसकी लॉजिक दोस्तों ये है कि जब भी कोई स्टॉक होता है, अच्छा खासा धांसू स्टॉक होता है, धांसू से मतलब ये है कि F&O या निफ्टी 50 का स्टॉक्स हो, तो वो अपने फर्स्ट 15 मिनट में दोस्तों एक हाई वॉलेटाइल होता है। तो वहां पर हम लोग डोजी के थ्रू उसके फर्स्ट 50 मिनट को कंट्रोल करेंगे, यानी कि ओपन इज इक्वल टू क्लोज, यानी कि उसका पोटेंशियल हम पूरा यहाँ पे खराब नहीं होगा। फर्स्ट 15 मिनट में उसने अपने पोटेंशियल को यहाँ पे दबा के रखा हुआ है, और जब भी उसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जब भी उसका कैंडल अपने फर्स्ट 50 मिनट के डोजी के हाई का ब्रेकआउट करेगा, वहां पे हम लोग उसको फोकस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग सीधा उसी स्टॉक की तरफ। जो पहला एक स्टॉक दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट एक बार लॉजिक फिर से समझा दो। तो फर्स्ट डोजी बनना चाहिए, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। तो देखते क्या हुआ भाई, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर डोजी बना 15 मिनट का। तो दोस्तों ये रहा 15 मिनट में, इसको कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले 15 मिनट कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों के सामने ओपन है। तो आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर जरूर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये रही डोजी, ठीक है। पहली डोजी बनी, ठीक है भाई, बनी। दूसरा, तीसरा ट्रेड हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं डोजी के हाई को मार्क कर लेता हूँ। पहले डोजी के हाई को मैंने मार्क कर लिया। अब मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 5 मिनट में कन्वर्ट किया दोस्तों, दिख रहा है 1, 2, 3। फर्स्ट 15 मिनट तक तो एक्टिवेट होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट तो डोजी बनने में ही लगा दिया। उसके बाद अब भाई हमको वेट करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कैंडल और बना। उसके बाद उसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, और इस मोमेंट पे दोस्तों हमारा चार्टिंग स्क्रीनर आप लोगों को अलर्ट दे देगा कि भाई इस स्टॉक ने अपने फर्स्ट 15 मिनट के डोजी का ब्रेकआउट किया है। अभी डोजी नहीं दिखेगा क्योंकि 5 मिनट है। जब मैं 15 मिनट में कन्वर्ट करूंगा तब आप लोगों को डोजी दिखेगा। तो फर्स्ट 15 मिनट का डोजी यहाँ पे दिया। उसके बाद दोस्तों आराम से आप 1% इसमें निकाल के रख सकते हो टारगेट हमारा यहाँ पर इस मोमेंट पर। तो एक अच्छा खासा दोस्तों स्ट्रेटेजी बन जाती है यहाँ पर। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, हम लोग बात करेंगे इंट्राडे के लिए जो कल मैं स्टॉक देने वाला हूँ उनका हम लोग देख लेते भाई। फिर हम ऑप्शंस पे भी थोड़ी बात करेंगे, उनके ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के हैं दोस्तों कल के दोनों स्टॉक। HDFC लाइफ फाइनेंस सेक्टर का है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 पिछले 3 से 4 दिन की यहाँ पे एनालिसिस की गई है। अब ये इसका ब्रेकआउट देगा तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा हो कि इस तरह अलर्ट आ जाएगा। तो ये अलर्ट दोस्तों टेलीग्राम पे आपको ऑटोमेटिकली इसके अलर्ट आ जाते हैं। टेलीग्राम आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो नॉमिनल चार्ज पे आप लोग डिस्क्रिप्शन पे डिटेल दिए, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंड स्टॉक कोटक बैंक। यहाँ पे दोस्तों हमको ब्यूटीफुल सा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पर कंडीशन दोस्तों जरूर याद रखना, मार्केट इसके अंदर ओपन होना चाहिए, फिर ब्रेकआउट देगा, फ्रेश ब्रेकआउट, तभी हम लेंगे। अगर बाहर या ऊपर या नीचे ओपन हो गया तो फिर हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के दोस्तों मैं आपको इस चार्ट पे लेके चलता हूँ दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शंस पे ही मैं आप लोगों को यही 2 स्टॉक दूंगा जो ऑप्शंस पे हम लोग जिनके लेवल के बात करेंगे, कोटक बैंक और HDFC लाइफ। तो भाई चलते, यहाँ पर मैंने HDFC लाइफ इस तरफ दोस्तों नॉर्मल कैश का खोल ओपन करके रखा हुआ है। राइट साइड आप लोगों के सामने कॉल 680 की स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान से देखना दोस्तों। 5 मिनट का कैंडल स्टिक कॉल है 680। अभी करंट प्राइस का चल रहा है 673। तो हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 1% के आसपास हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे, जो स्ट्राइक प्राइस के पास में है 1% के आसपास, क्योंकि हमारा इंट्राडे का टारगेट 1% के आसपास होता है। तो स्ट्राइक प्राइस हम लोग यहाँ पे 1% के आसपास यहाँ पे मान के चलेंगे 680। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये तो मैंने ठीक है जो ऑलरेडी स्ट्रेट बना दिया। अब मैं यहाँ पर आप देखना, इस तरफ दोस्तों आपको डैश लाइन दिखेगी, ध्यान से देखना। जब भी मैं यहाँ पर इस तरह की लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप लोगों को राइट साइड एक डैश वाली ड्रॉ लाइन दिख रही होगी, ये चल रही साथ ही साथ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हाई था यानी कि 23 तारीख का जो हाई था वो कहाँ पर है भाई, ये रहा हाई, ठीक है, 23 तारीख का हाई। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई एक और हाई कहाँ का, ये आ गया इसका हाई। लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा दोस्तों डैश वाली लाइन। जब मैं इसको ध्यान से देखना दोस्तों, जब मैं यहाँ पर हाई 23 तारीख का हाई मैंने लिया था, उसको जब मैं यहाँ आगे बढ़ा रहा हूँ इस तरह आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा एक डैश वाली लाइन चलती हुई।
तो यहाँ पर दोस्तों उसने टाइम डिके की वजह से बिल्कुल डाउन जब दिख रहा है। अब यहाँ पर ये तो हो गई ठीक है, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इसको आगे ले जाएंगे तो हमारा लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। ये तो हमारे मेन थे, यहाँ पे रुक गए। एक तो ये मेन था हाई, एक ये हाई था, तो दोनों की तरफ यहाँ पर हाई और इसके हाई को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, हमको यहाँ पे एक अलग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो अब भाई कल क्या होने वाली है हमारी स्ट्रेटजी, 3 रुपये 80 पैसे के ऊपर ये अगर ब्रेकआउट देता है तो दोस्तों हमारा यहाँ पे कॉल बाई बनता है। ठीक है, 3 रुपये 80 पैसे के ब्रेकआउट पे। तो ये तो हो गया भाई इसका 3 रुपये 80 पैसे याद रखना, सिंपल सा याद रखना दोस्तों, 3 रुपये 80 पैसे। अब चलिए फिर दूसरे स्टॉक की बात कर ले। तो दूसरे स्टॉक के लेफ्ट साइड में कोटक का एक मिनट, लेफ्ट साइड में कोटक का नॉर्मल कैश वाला ओपन कर लेता हूँ, राइट साइड में उसका 1750 कॉल स्ट्राइक प्राइस वाला ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर तो आप लोगों को दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन एकदम से यहाँ पे इस तरह एक ट्रेंड, हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ किया है मुझे याद है, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अलर्ट होकर चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर ठीक इस तरह यहाँ पे बन रही है लाइन। ठीक है, तो ये भाई यहाँ पर इस तरह की हमको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है ऊपर और नीचे इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है। तो इस तरह हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था। वहाँ पर एक काम करते, चलो सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ भी ड्रॉ कर लेते, लेट्स सी। ओके परफेक्ट, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के आसपास यहाँ पे चलिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया है यहाँ पर। ओके, अब राइट साइड, ये तो नॉर्मल कैश का सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमने बनाया था अभी, वो बन गया है। अब राइट साइड देखते हुए क्या चल रहा है, ये इसका हाई है कहाँ पर, ये रहा। ठीक है, अब लेफ्ट साइड देखना तो डैश वाली लाइन चल रही है आप लोगों के साथ, बिल्कुल चल रही है। और यहाँ पर मैंने इसको ये देखिए इसका इनको ज्वाइन किया। अब हम नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं भाई, नीचे क्या हुआ, नीचे भी यहाँ पर इस तरह लाइन चल रही है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड आप देख रहे हो, कैश में तो इसका सिमेट्रिकल ट्रायंगल बिल्कुल ओरिजेंटल बना था, लेकिन यहाँ भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है लेकिन ओरिजेंटल नहीं बना है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन ऑर्डर में बना हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या करना है, ये दोस्तों आपको थोड़ी मैनुअल मेहनत करना होगा, आपको मॉनिटर करना होगा इसको, और जब ये इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उसके अकॉर्डिंग कॉल या पुट को हम लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं भाई थर्ड कैटेगरी जो थी हमारी, वो थी यहाँ पर हम लोग स्विंग ट्रेड की बात कर लेंगे भाई। तो स्विंग ट्रेड दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 स्टॉक्स वीकेंड को लेकर आया था। इसको मैं डेली पे बात डेली वीकली ओके परफेक्ट, वीकली चार्ट पे बात करेंगे दोस्तों। हमारा ओरिएंट ग्रीन पावर जो कि अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, जब भी एक्टिवेट होगा आप लोगों को यहाँ पे इसका अलर्ट आ जाएगा। दूसरा स्टॉक था दोस्तों यहाँ पर ये वाला अलर्ट। ओके, ये वाला दोस्तों आज एक्टिवेट हुआ। ठीक है, एक्टिवेट हुआ और देख रहे हैं दोस्तों आपको इस तरह अलर्ट आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग किस तरह आपको टेलीग्राम पे ये जो यहाँ पर आप लोगों को ये अलर्ट दिख रहा होगा, इस तरह से ये अलर्ट ग्रेड आउट हो चुका है, यानी कि आपको इस तरह यहाँ पे अलर्ट आ जाएंगे। तो कितनी बजे आया भाई ये अलर्ट आप लोगों को आया, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म। ठीक है, इस तरह लिखा रहेगा शॉर्ट टर्म, आज 14:56 यानी कि 15 यानी 3 बजे के आसपास। तो इसको मैं दिखाऊँ वीकली की जगह में पहले डेली पे कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, डेली पे कन्वर्ट किया तो देख रहा आपको इस तरह का कुछ इसका पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अब मैं इसको 3 बजे 2:56 यानी कि 3 बजे के आसपास आया, तो मैं 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अब देख लेते दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 256 यानी कि 3 o'clock के आसपास। तो ये देखिए दोस्तों 256 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब दोस्तों यहाँ पर बाद क्वेश्चन आता है कि भाई क्या एंट्री बन सकती है। बिल्कुल दोस्तों, कल अगर मार्केट थोड़ा सा इसके ऊपर खुलता है या थोड़ा सा सस्टेन करता है या अगर नीचे खुल के इसका ब्रेकआउट देता है तो बिल्कुल इसमें एंट्री बनती है। और ये वाला जो ये तो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो ये थे दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक था, सारा हमने यहाँ पे कवर कर लिया, इंट्राडे चार्टिंग सारी चीज़ें। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।